अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी भरे वीडियोस लेकर आते हैं, जिनमें कुछ उपाय की बात भी करते हैं, ग्रहों की चाल के बारे में बात करते हैं और हर बार कोई ना कोई आपसे संबंधित अच्छी अच्छी बातें ज्योतिष में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए लेकर आते हैं, जिनको आप अपने जीवन में उपयोग कर कर अपने जीवन को सरल और सफल बना लेते हैं, और यही हमारा असली उद्देश्य है। तो साथियों, आज फिर से एक बार लेकर आ गया हूं मई 2025 का महीना धनु राशि वालों के लिए, यानी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी फायदा मिले। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कोई बदलाव चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। ये चैनल, ये वीडियोस आप ही के लिए हैं, आप जैसा चाहें वैसे बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर आपकी भी राशि धनु है तो मई 2025 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि एक बड़ा कॉस्मिक शिफ्ट लेकर आ रहा है। क्या आपकी लाइफ में नया मोड़ आने वाला है? क्या करियर या फिर रिलेशनशिप में कोई बड़ा चेंज होने वाला है? सबसे अहम बात, क्या गुरु का गोचर आपके कर्मों की परीक्षा है या आपके लिए आशीर्वाद है? इस वीडियो में हम करेंगे बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल का गहराई से विश्लेषण। जानेंगे आपकी राशि चक्र में कौन से ग्रह दे रहे हैं ग्रीन सिग्नल और कौन से दे रहे हैं रेड। प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, शादी, पैसा, शिक्षा, सेहत, सब कुछ मिलेगा यहां डिटेल में, वो भी रिलेटेबल भाषा में, जहां ज्योतिष होगा स्मार्ट और समझ होगी एकदम साफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धनु राशि वालों, मई 2025 का यह खास मासिक राशिफल आपके लिए हाजिर है। अगर आपकी राशि में है धनु तो यकीन मानिए 2025 का महीना आपके लिए, मई का महीना आपके लिए कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जो जिंदगी की रफ्तार, रिश्तों की गहराई और करियर की दिशा, तीनों में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा या सूर्य या लग्न, ये तीनों में से कुछ भी अगर धनु राशि में है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। वरना बाकी के सभी राशि के वीडियोस भी हमने हर वीडियो के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, आप अपनी राशि पे जा सकते हैं। इस महीने इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक महीने का राशिफल नहीं बल्कि पूरे साल की नींव बनाने लायक है। इस महीने की सबसे खास बात यह है कि बृहस्पति देव, गुरुदेव, राहु और केतु, ये तीनों का गोचर हो रहा है और ये ट्रांजिट धनु राशि के जीवन को कई एंगल से प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की चाल की, क्योंकि असली हीरो यही है। मई की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव हो चुके होंगे। आपके लग्नेश यानी कि बृहस्पति देव जो छठे भाव से गोचर कर रहे थे या हैं, जहां इन्होंने आपको हेल्थ और माइंड से जुड़ी कई चुनौतियों में डाला था, लेकिन 14 मई को ये गुरुदेव जो कि 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, अब मिथुन राशि में यानी आपके 7वें घर में प्रवेश कर जाएंगे 14 तारीख को मई को ही आ जाएंगे और 1 साल के लिए यहां रहेंगे। अब आने वाला 1 साल यहां के रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। आपके 7वें घर में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, शादी, बिजनेस डील, सोशल एंगेजमेंट एकदम स्पॉटलाइट में आ जाएगी। इसके अलावा राहु का गोचर 18 मई को हो रहा है, जो मीन से निकलकर, यहां से मीन राशि से निकलकर उल्टा चलते हैं और ये पहुंच जाएंगे आपके 3रे घर में यानी कि एक्वेरियस में, कुंभ राशि में, जो कि कम्युनिकेशन का घर है, कॉन्फिडेंस का घर है, ट्रैवल का घर है, एफर्ट्स का घर है। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि अब तक राहु आपके सुख स्थान में बैठकर घर, परिवार, पीस ऑफ माइंड और इमोशनल स्टेबिलिटी को काफी हिला चुके थे, और अब जैसे ही वो 3रे घर में आ जाएंगे, आपको पावरफुल आइडियाज, डेयरिंग मूव्स, आपकी भाषा, आपकी स्पीच में करिश्मेटिक चेंजेस, चमत्कारी प्रभाव आपका पड़ने लगेगा लोगों पर। यानी एक तरीके से राहु अब आपके लिए गेम चेंजर मोड में आ रहे हैं। 3रे भाव का राहु वैसे भी सॉलिड है, अपनी राशि में आकर बैठ रहा, सोचिए कितनी ताकत है इसमें। इसी के साथ केतु देव जो हैं वो भी आपके 9वें घर में आ जाएंगे।
आध्यात्म से जुड़े हुआ ग्रह केतु आध्यात्म के घर में, धर्म के घर में आ जाएगा। आपके अभी तक कर्म स्थान पर था, अब आपके 9वें भाव में यानी कि सिंह राशि में आकर बैठ जाएगा। ये भी 18 तारीख से। और केतु और राहु दोनों 1.5 साल के लिए किसी भी राशि में रहते हैं, इसलिए 1.5 साल तक अब ये यहीं रहेंगे। और ये गोचर ये बताता है कि अब आप धार्मिकता, दर्शन, आत्म अन्वेषण या हायर गोल्स की तरफ झुक सकते हैं। लेकिन साथ ही इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल कंफ्यूजन भी आपको हो सकती है, इसलिए ब्लाइंड फेथ से बचिएगा और प्रैक्टिकल अप्रोच को रखिएगा। सूर्य देव की बात करें, बुध देव की बात करें तो सूर्य भी इस महीने 2 बार अपनी पोजीशन बदलने वाले हैं। शुरुआत में मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हैं यहां, लेकिन 15 तारीख को वृषभ में यानी कि आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे उठकर यहां 15 मई को। यहां से वो आपको हर कंपटीशन में जीत, आपके स्वास्थ्य में सुधार, सरकारी काम में सफलता दिला सकते हैं। लगन के मित्र हैं, लेकिन कुछ ईगो की क्लैशेस से भी आपको बचना होगा, खासकर अपने कर्म भूमि यानी कि ऑफिस में, वर्क प्लेस पर। बुध जो कि शुरू में मीन में नीच के थे, वो अब 6 से 7 मई के बीच मेष में आकर रहेंगे, यहां आ जाएंगे। 6 से 7 तक बुध और सूर्यदेव इन दोनों की युति रहेगी, यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद सूर्यदेव यहां से उठकर 15 को यहां आ जाएंगे, तो बुधदेव अकेले रह जाएंगे 5वें घर में। बुद्धि के कारक, आपके केंद्र के मालिक, 7वें के और 10वें घर के मालिक। यह बदलाव आपकी सोच में, आपकी बोलचाल में, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को काफी प्रभावित करेगा। खासकर जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, कंटेंट राइटर हैं, टीचिंग के सेक्टर में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय एक्शन लेने का है। मंगल की बात करें तो पूरे महीने कर्क राशि में नीच के रहने वाले हैं यहां पर 8वें घर में। ये कुछ चिंता का विषय है, क्योंकि अष्टम का नीच मंगल आपको हेल्थ से लेकर एक्सीडेंटल थॉट्स, एंगर इश्यूज और कभी कभी अचानक फाइनेंशियल टेंशन्स जैसी चीजों में डाल सकता है। 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे रुपए पैसे से लेकर कुछ तकलीफ दे सकता है। सावधानी बरतिएगा, धैर्य बरतिएगा, इसके लिए रेमेडीज बहुत जरूरी है। शुक्र पूरे महीने उच्च में रहेंगे और 31 तारीख को यहां 12वीं राशि में जो शुक्र उच्च के हैं, शुक्रदेव जो उच्च के हैं 12वीं में, ये यहां से उठकर यहां आ जाएंगे, लेकिन आखिरी में 31 तारीख को। यानी महीने के अंत में आपको रिश्तों में मिठास और लग्जरी की प्राप्ति और क्रिएटिव इंस्पिरेशन की फीलिंग हो सकती है, जो कि अगले महीने मिलने वाली है। 31 तारीख को तो आएंगे, महीना पूरा हो जाएगा। मई की शुरुआत भले ही थोड़ी कंफ्यूजन भरी हो सकती है, लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही गुरु, सूर्य और बुध अपनी पोजीशन बदलेंगे, आप महसूस करने लगेंगे कि जैसे किसी ने आपकी जिंदगी की धूल उड़ा दी हो और सब चीजें क्लियर दिखने लगेंगी। कई चीजों में क्लैरिटी आपको आ जाएगी, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर खुद की प्रायोरिटीज हो। करियर और बिजनेस के बारे में बात कर लेते साथियों। थोड़ी मुश्किलें रहेंगी, लेकिन मास्टर स्ट्रोक भी होगा। धनु राशि वालों के लिए मई 2025 का करियर बहुत एक्शन पैक्ड और स्ट्रेटेजी से ड्राइव हुआ होगा। अब बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आप बनानी पड़ेंगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब तक जिस स्ट्रेटेजी से आप जुड़ रहे थे या जूझ रहे थे, जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए थे, उसमें कुछ डिसीजिव ब्रेक थ्रू मिलने वाले हैं आपको। 14 मई के बाद गुरु का 7वें भाव में गोचर, जब यहां पर 14 मई को गुरुदेव आ जाएंगे और राहु का 3रे घर में आ जाना, यह दिखाता है कि अब आप थोड़े बोल्डली डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो 23 तारीख से लेकर 29 मई के बीच में सीनियर ऑफिसर्स या फिर एचआर से कोई मेजर इंटरेक्शन भी आपका हो सकता है, जो आपकी प्रोफाइल, आपका रोल, आपकी ग्रोथ को लेकर एक नया रास्ता खोल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में कंफ्यूजन रह सकता है, कहीं ना कहीं किसी क्लाइंट के साथ में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, पेमेंट में डिले हो सकता है या फिर पार्टनरशिप में मिसमैच हो सकता है। लेकिन जैसे ही गुरु 7वें घर में आएंगे, वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी, चीजों को बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे और जो डील रुकी हुई थी वो फिर से रिवाइज और रिवाइव हो पाएगी। राहु का 3रे घर में जाना आपको बोल्ड बना देगा, रिस्क टेकर बना देगा। आप उन आइडियाज पर भी काम करना चाहेंगे जिन पर पहले सोचने से भी डर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा,
एक्साइटमेंट में ओवर प्रॉमिस या फिर ओवर कमिटमेंट मत कीजिएगा। कुछ डेट्स हैं जहां पर आपको काम पर फोकस करना होगा, वो है 7 तारीख, नोट कर लीजिए। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। इन तारीखों को आप कोई खास टास्क कंप्लीट कर सकते हैं या फिर नया प्लान शुरू कर सकते हैं। आपके लव लाइफ की बात करते हैं। दिल की बात फिर से जुबान पर आएगी। महीने की शुरुआत थोड़ी सी कंफ्यूज्ड और इमोशन वाली हो सकती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई अनकही बात मन में रह सकती है। कम्युनिकेशन गैप क्रिएट भी हो सकता है। केतु का 9th हाउस में आ जाना कभी कभी आपको मुझे कोई नहीं समझता ये कहने वाली फीलिंग पर लेकर आ सकता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। इस चीज से आपको चिंता बनेगी, एंजाइटी हो जाएगी। लेकिन 14 मई के बाद जब गुरु सप्तम भाव में आकर आपकी लव लाइफ को नया मोड़ दे देंगे, तब आप पार्टनर के साथ थोड़ी सी सिंसियरिटी से बात करेंगे और उन्हें इमोशनली बेटर कनेक्शन दे पाएंगे। 23 तारीख से 31 मई के बीच में कुछ समय बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है या कोई पुराना कनेक्शन फिर से एक्टिवेट हो सकता है। जो कपल्स कमिटेड हैं उनके लिए भी ये समय इंटीमेसी और पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला रहेगा। बस शुरुआत में कुछ दिनों में पेशेंस रखना होगा। आपकी मैरिटल लाइफ की बात करें तो सही टाइमिंग पर सही बात होने वाली है। शादीशुदा लोगों के लिए मई 2025 थोड़ा सा इमोशनली ट्रिकी हो रहेगा, लेकिन साथ ही एक डीप अंडरस्टैंडिंग का गेट भी खुल जाएगा। गुरु 7वें घर में आने से रिश्तों को एक नई मैच्योरिटी लेवल मिलने वाला है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से आप किसी इशू को अवॉइड करते आ रहे हैं तो अब वो सामने आएगा और उस पर आपको बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और शादी को लेकर फैमिली से बात करना चाह रहे हैं तो 23 तारीख से 31 मई तक परफेक्ट विंडो खुली रहेगी। इस दौरान बातचीत में स्मूथनेस रहेगी और दोनों पक्षों से सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा साथियों कि मंगल जो अष्टम भाव में है, रिलेशनशिप में अगर कोई बात बहुत ज्यादा खिंच रही हो तो जबरदस्ती मत कीजिएगा, नहीं तो इरिटेशन और आउटबर्स्ट हो सकता है। पार्टनर आप पे भड़क भी सकता है। एक समय के बाद अति हो जाएगी किसी चीज की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन की बात करें, सो इट्स टाइम टू गो डीप, नॉट जस्ट वाइड। धनु राशि के स्टूडेंट्स, मई का महीना थोड़ा अलग काम करने वाला है। इस बार आपका फोकस डीप कॉन्सेप्ट्स पर रहने वाला है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल प्रेशर के साथ आप बार बार ट्रैक से भटक भी सकते हैं। गुरु सप्तम में, केतु नवम में, ये दोनों प्लेसमेंट ऐसे हैं जो कि हायर एजुकेशन, रिसर्च और फिलॉसफी की तरफ आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 14 मई के बाद में आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। जो लोग देश से निकलकर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई एक्सचेंज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी मई का तीसरे हफ्ते से कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और एक शेड्यूल बनाकर डेली उसे फॉलो करके चलिए, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। अब साथियों बात करते हैं आपकी हेल्थ की। क्या आपके लो एनर्जी रहने वाली है या फिर स्पिरिचुअल रिचार्ज होने वाला है? यह हिस्सा हेल्थ का जो है आपको केयरफुल बना सकता है। मंगल 8वें घर में नीच का, केतु भी नवम में आ गया। इसका मतलब आपकी फिजिकल एनर्जी में गिरावट और इमोशनल इनस्टेबिलिटी दोनों हो सकती है। अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं, स्लीपलेसनेस, अजीब अजीब तरीके के सपने आपको आ सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं और कभी कभी अंदर ही मन में कंफ्यूजन हो सकता है। ये सब कुछ आपको 5 तारीख से 21 मई के बीच में फील होगा। इसका इलाज सिर्फ दवाई नहीं है, बल्कि रूटीन और मेंटल पीस चाहिए आपको। रूटीन चेकअप करवाइए, अपने रूटीन को बनाकर चलिए और इसमें कंसिस्टेंसी रखिएगा, बीच में छोड़ना नहीं है। अब साथियों आपके हेल्थ की टिप्स की बात करता हूँ, कुछ हेल्थ की टिप्स देता हूँ। रात को सोने से पहले डिजिटली डिटॉक्स हो जाइए, मोबाइल छोड़ दीजिए। सुबह का समय थोड़ा घूम कर आइए, सांस प्रक्रिया का प्रयास कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, हल्का भोजन खाइए, तले हुए भोजन से बचिएगा।
इमोशनल ऑफलोड से बचिएगा। मतलब जर्नलिंग कर सकते हैं, लिखना सीखिए रोज, सिर्फ 5 मिनट रात को सोने से पहले अगर आप लिखते हैं दिन कैसा रहा, इसके बारे में, जीवन में आप किधर जा रहे हैं इस बारे में, अपनी बातें भड़ास निकाल दीजिए पेपर पर, तो ये इमोशनल ऑफलोड के लिए बहुत अच्छा है। उपायों की बात करता हूं साथियों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि ग्रह भी साथ चलें आपके, न कि आपको उल्टी ओर खींचे। सबसे पहले डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला उपाय, गुरुवार को हल्दी मिलाकर जल से स्नान कीजिए और पीले कपड़े पहनिए, गुरु को बल मिलेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल और दीपक जलाइए, मंगल और शनि को शांत कर देगा। अगला लिखिए, बुधवार को हरे मूंग का दान कीजिए, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और व्यापारिक समझ बढ़ जाएगी। अगला लिखिए, रोज रात को सोने से पहले ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप कीजिए। हर सुबह 10 मिनट ग्राउंडिंग या फिर ध्यान पूर्वक मेडिटेशनल म्यूजिक सुनिए। तो साथियों, ये था धनु राशि वालों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल, जिसमें आपने जाना कि कौन से ग्रह बना रहे हैं कितनी ग्रोथ या कैसा गेटवे, और कहाँ जरूरत है थोड़े से सजग रहने की। सही समय पर सही निर्णय और सही दिशा में किया गया काम असली ज्योतिष का मकसद है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बताइएगा कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। मैं फिर से मिलूंगा एक और नई राह, एक और नई ऊर्जा और एक और नई प्रेडिक्शन, ज्योतिष सुलहों और सुझावों के साथ, उपायों के साथ। तब तक के लिए यू शुड स्टे अवेयर, स्टे इंस्पायर्ड और धनु की तरह सीधा लक्ष्य को भेदते रहिए। किस्मत की रेखा